बुख्री साहब को ज़ाती तौर पर इदराक है, क्योंकि वो खुद गुज़िश्ता 15-20 सालों से इस अमल से गुज़र रहे हैं और 15-16 हमलों में तो वो सर्वाइव कर चुके हैं। वो शुक्र है कि बच गए हैं, 15-16 हमले उन पे भी हुए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर आप अगर हुकूमत का नाम लें, तो हुकूमत को ना इसका इदराक है, ना इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी है। और क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। बलूचिस्तान में बलोच मिलिटेंट की कार्रवाइयाँ ज़ोरों पे है या उनकी प्रेजेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की प्रेजेंस है, दाइश की प्रेजेंस है। और फिर ये कि जो बलोच मिलिटेंट है वो सेकुलर हैं, वो मज़हब की बुनियाद पे अपनी जद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो कौम परस्ती की बुनियाद पे, इलाका परस्ती की बुनियाद पे ये सब कुछ कर रहे हैं। जो मज़हबी अस्करियत पसंद है तो वो मज़हबी बुनियादों पे अपने बयानिए को आगे लेके बढ़ रहे हैं। फिर अफ़गान तालिबान के साथ एक का एक तरह का ताल्लुक़ है, दूसरे का दूसरी तरह का ताल्लुक़ है। एक की कुछ ना कुछ जड़ें और कुछ ना कुछ प्रेजेंस वो अफ़गानिस्तान में है, तो दूसरे की कुछ ना कुछ प्रेजेंस वो ईरान में है। इसलिए इसके लिए एक तो रियासत की सतह पे एक ऐसी पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए जो इसके तमाम एरियाज़ को कवर करे और जो इन दोनों ममालिक के साथ भी बातचीत करे इस मामले पे, और ख़ुद उन लोगों के साथ भी। मसलन अब ये भी हमारे यहाँ एक तज़ाद है कि बलोच मिलिटेंट के लिए तो ये कहा जाता है कि वो अगर बंदूक रखे और आ जाएं तो बस ठीक है, उनके साथ मुज़ाकरात का हर कोई हामी है। लेकिन टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का कोई हामी नहीं है जब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात आ जाती है। और ये बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। इसका एक स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है, इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इसका एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो उन तमाम एस्पेक्ट को मद्देनज़र रख के एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। और पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान सियासतदान वो इस तब एक साइड से हो या दूसरे से, वो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 बना दे। वो प्रायोरिटी नंबर 1 ना उनकी बनती है ना मीडिया की बनती है। बस जिस दिन कोई बड़ा वाक़या हो जाता है वो भी ब्लेम गेम कर लेते हैं, इल्ज़ामात लगा देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन साफ़ी साहब ये थोड़ा सा समझाइएगा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, तो मुझे ज़रा ये समझाइएगा बल्कि सब देखने वालों को, क्या बलूचिस्तान में जो जिनको बागी या हम मुनहरिफ कहते हैं उनका केस फ़र्क है जो तालिबान हैं ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में डोमिनेंट या बाकी मुल्क में उस दहशतगर्दी से? क्या इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए और अलग नज़रिए से देखना चाहिए, और क्या फ़र्क है? आपने किस तरह से इसको एनालाइज किया? नहीं, मैंने बता दिया कि बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट है उनका नज़रिया अलग है, वो सेकुलर है, वो और बुनियादों पे लड़ रहे हैं। और जो मजहबी अस्करियत पसंद है उनकी बुनियादें और हैं। तो फिर लेकिन रियासत की पॉलिसी तो रियासत के हर बागी जो अभी आप बात कह रहे थे कि रियासत ने मुख्तलिफ पॉलिसी रखी हुई है, अफ़गान तालिबान के लिए या टीटीपी के लिए अलग और बलोचों के लिए अलग, के बलोचों के लिए माफ़ी का ऐलान है, तो वो तो फिर दुरुस्त होना चाहिए ना। दोनों अगर अलग हैं तो उनको अलग नज़रिए से देखना चाहिए और स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रेटजी अलग बना दे, लेकिन बना तो दे ना। स्ट्रेटजी तो इस वक्त है ही नहीं। अच्छा। मैंने तो आपको बता दिया कि सब एस्पेक्ट को, एक एस्पेक्ट तो वो उनको मद्देनजर रख के स्टेट रियाद पॉलिसी बना लेना। जो बैरूनी सपोर्ट का एस्पेक्ट है उसको भी मद्देनजर रख के, जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी मद्देनजर रख के, जो सोशल एस्पेक्ट है उसको भी मद्देनजर रखे, और स्टेट के तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें ऑन बोर्ड हो, उनको पता हो कि क्या हो रहा है और हमारी रियासत क्या कर रही है। अभी तक तो ये है कि पॉलिटिकल लोगों को इन मसाइल का पता ही नहीं होता कि इसके लिए हमसे मुतालिक स्ट्रेटजी क्या है।